कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश आज़ाद हुआ। हमारा संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी गई। बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, परंतु आज की जो सरकार है वो संविधान को मानती नहीं, चंद बड़े व्यक्तियों की पार्टी बन के रह गई है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आज कहा है कि हम हिंदुस्तान के हर नागरिक को न्याय देंगे, सबको जो बराबरी का हक है वो उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, देश के किसानों के लिए जो लंबे समय से एक आंदोलन कर रहे थे, जिसमें 750 किसानों ने अपना बलिदान भी दिया था, आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे जो एमएसपी है उसकी गारंटी का हम वादा करते हैं। और एक काम जो बहुत ही स्वागत योग्य है वो है देश के बेरोजगारों का। देश की बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे विदेशों में जाके मजदूरी करने पे मजबूर हैं। मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नौकरी मिल नहीं रही, पेपर लीक हो जाते हैं। अगर कोई सिलेक्शन होती भी है तो उसको कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, जो बहुत लंबे समय तक कोर्टों में चलता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भर्तियों को लेकर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे और जिसमें बच्चों को रोजगार का नुकसान ना हो। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया और सबको न्याय मिले, ये कांग्रेस का एक दृढ़ संकल्प है। एक सर, अग्निपथ योजना को भी खत्म करने का निश्चित रूप से आपने कहा कि जो अग्निपथ योजना सरकार लेके आई है, ये युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है कि 4 साल बाद आप वापिस आ जाओगे। तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि अग्निपथ योजना को खत्म करके इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान को उनके सम्मान के अनुसार पक्की नौकरी दी जाए। सर, हरियाणा में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट सभी घोषित कर दिए, लेकिन अभी भी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। क्यों इतनी देरी हो रही है और कब तक उम्मीद की जाए? देखिए, पार्टी का प्रोसेस होता है। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, 2-3 मीटिंगें हुई और स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर फैसला करके नाम जो है हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको भेज दिए, जिसकी मीटिंग आज है, उसके अंदर फैसला हो जाएगा। और उन्होंने तो नाम घोषित कर दिया और बहुत चल भी रहा है कि कैंडिडेट बदले जाएंगे, वो करेंगे। और आज उनका ऐसा विरोध है क्योंकि हर वर्ग को जो तंग किया, किसान को लठ मारे आज वो विरोध कर रहे हैं, सरपंचों को लठ मारे आज वो विरोध कर रहे हैं, कर्मचारियों को लठ मारे आज वो विरोध कर रहे हैं। तो उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। और हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश के अंदर आज गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव। मुख्यमंत्री ने आज सुबह ही बयान दिया कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए इतनी देरी हो रही है और वो बीजेपी को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है। जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो लोग दूसरे की उम्मीदवारी की बात करते हैं, आज हरियाणा प्रदेश के अगर पुराने कांग्रेसियों की छोड़ दी जाए तो अब भी 2 उम्मीदवार इन्होंने ऐसे ले आए हैं जिनको 5 मिनट पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन करा। नवीन जिंदल को ये कोयला चोर बताते थे और अब इनके अंदर आने के बाद वो कोहिनूर हो गया, 5 मिनट पहले शामिल हुआ, उसको टिकट दे दी। अशोक तंवर को इन्होंने बाहर से ले आके टिकट दे दी। और चौधरी रणजीत सिंह जो मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। इंडिपेंडेंट एमएलए कोई भी होता है वो जब तक किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता जब तक विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ता, परंतु उनकी सदस्यता भी रख दी, मंत्री भी रख दिया और उसको भी टिकट दे दिया। आज लोग विरोध कर रहे हैं। तो कैंडिडेट तो इनके पास नहीं है, कांग्रेस के पास मजबूत चेहरे हैं और निश्चित रूप से आज शाम तक आपके बीच में आ जाए। एक ऑडियो सर वायरल हो रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, बताया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कि वहाँ सोनीपत में 5 उनके विधायक हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है। सारी पता नहीं, मैंने नहीं देखा ना, मुझे इसके बारे में। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान तो आपने जरूर सुना होगा सर, आपके कुरुक्षेत्र विधानसभा लोकसभा सीट के तहत ही वो प्रचार के दौरान कैथल में दिया, उसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी बड़ी हमलावर है उसको लेकर। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है उसकी जो भाषा मर्यादित होनी चाहिए, जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। क्या सर, हरियाणा में क्या प्रेडिक्शन है आपका लोकसभा चुनाव में? 10 सीटों में से इस वक्त क्या चांस कांग्रेस? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो इस सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है और निश्चित रूप से बड़े चुकाने वाले निर्णय। बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है कुछ कैंडिडेट्स है बीजेपी का। मैं कह रहा हूँ सभी जगह आज लोग, पता क्या, लोग हर चीज़ से तंग है। लोगों ने पिछली बार भी विधानसभा में भी बदलना चाहते थे, परंतु कुछ लोगों ने इनका समर्थन देके इनकी सरकार बना दी। लोग ये सारा गुस्सा अब पार्लियामेंट चुनाव में काटेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार। दूसरी पार्टियों की स्थिति कैसे देखते हैं सर? क्योंकि
आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सामने है, सभी उम्मीदवार उतार दिए गए। जेजेपी और आईएनएलडी भी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। तो जहाँ तक जेजेपी की बात है, लोग जितना बीजेपी को दोषी मानते हैं उतना ही जेजेपी को भी दोषी मानते हैं, क्योंकि ये भी गठबंधन के अंदर थे। जाओ अगर लठ पड़ रहे थे तो उतना दोषी मनोहर लाल है, उतना दुष्यंत भी है। और तीसरी बात कही आपने आईएनएलडी के, देखो हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु जो विकल्प है वो केवल गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, इसलिए लोग गठबंधन को वोट दें।